हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोडिफाई एकेडमी। आई एम ज़िशान आसिफ। तो लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किस तरह क्रिएट किया जाता है और किस तरह हम कंसोल पर कोई भी हम अपना आउटपुट देना चाहते हैं, किसी भी लाइन को आउटपुट करना चाहते हैं, स्ट्रिंग को, तो हम किस तरह करते हैं सी आउट के थ्रू। और हमने देखा हीडर फाइल्स क्या होती हैं और मेन फंक्शन किस तरह काम करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम होता है वो 5 या 10 या 20 लाइंस का नहीं होता। जब हम उसको प्रोफेशनली हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो वो 5000 लाइन से लेकर और इससे भी ज़्यादा क्या होते हैं, ये कम बता रहा हूँ। 5000, 10,000, 15,000 इतना तो होता ही है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जब हम डाटा लिखते हैं तो फिर इतने ज़्यादा डाटा में हमें डाटा को जो जो इन्फॉर्मेशन होती है कोड के अंदर या जो डाटा होता है हमारे पास, उसका हिसाब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक गेम है तो उस गेम के अंदर हमारा एक जो करैक्टर होता है, उस करैक्टर का एक नेम होता है। तो उस गेम के अंदर हम कितनी ही बार उस करैक्टर का नेम जो है वो आउटपुट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अगर हम अपना नेम जो है वो चेंज कर देते हैं तो हर बार हमें वो हर पेज से या हर लिंक से उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स का काम क्या होता है कि वेरिएबल्स जो हैं वो अपने अंदर एक डाटा स्टोर कर लेते हैं जो हम उसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा या डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक लाइन लिखी है कि हिज नेम इज़ अली। अली हैज़ 3000 रुपीज़ एंड बट ही डोंट वांट टू स्पेंड 3000। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी कि वो अली है, ठीक है, उसके पास 3000 रुपये है और लेकिन वो 3000 रुपये खर्च नहीं करना चाहता। तो मैं जब इसको रन करूँगा तो फिर ये स्क्रीन के ऊपर मुझे शो करा देगा कि जी जो मैंने ये लिखा है वो वैसे ही शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास ये चीज़ शो हो गई है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि जी ये मेरे पास एक स्टोरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो करेक्टर है हमारा अली, उसकी जगह मैं कोई और नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा और मैं इसकी जगह कोई और नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना नाम, ठीक है, और यहाँ पर फिर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो फिर मेरे पास अली की जगह जो है वो मेरा नाम आ जाएगा। हिज़ नेम इज़ ईशान, इज़ ईशान इज़ 3000 रुपीज़। और अगर मैं इसी तरह अमाउंट को चेंज करना चाहूँ, मैं 3000 नहीं 4000 करना चाहता हूँ और यहाँ पर भी मैं 4000 कर दूँगा। तो इसको जब हम रन करेंगे तो ये हमारे पास कंसोल पे आउटपुट आ जाएगी। ये भी मतलब हमने इसको एक तरह से चेंज कर लिया है। लेकिन आप सपोज़ करें कि आपके पास 3 लाइन्स नहीं है, आपके पास 1000 लाइन्स हैं और आपने 1000 लाइन्स में, या आपके पास एक पूरा ऐसे है जिसमें 300 लाइन्स हैं, तो उसके अंदर आप ये सारा डाटा चेंज करना चाहते हैं जितनी बार भी मेरा नाम आया हो, जितनी बार भी ये अमाउंट आई हो। तो आप एक एक लाइन को चेक करके उसमें सारी जो चेंजिंग करनी होगी वो आप उसमें चेंजिंग तो नहीं करेंगे। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। आपको पहले बताया कि वेरिएबल जो होता है वो किसी भी डाटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं अपना जो नाम है वो इसमें स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो नाम स्टोर करवाने के लिए स्ट्रिंग, क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग लेनी है, या हमने एक सेंटेंस, या आप कह लें कि हमें एक इंग्लिश में एक लाइन चाहिए, तो हम उसको स्टोर करवाने के लिए स्ट्रिंग लेंगे। उसके बाद उस वेरिएबल का जो नाम होगा वो क्या होगा, करेक्टर नेम। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम जो है वो करेक्टर नेम रखूँगा और इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ अपने नाम के, या मैं इसको कर देता हूँ जो हमने पहले रखा था नाम, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मैंने उसको टाइप दी कि मुझे जो वेरिएबल है वो किस टाइप का चाहिए। फिर मैंने उस वेरिएबल का नाम दिया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने स्टोर करवा दी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक और वेरिएबल चाहिए। मैंने जो है, जैसे मैंने 3000 की जगह 4000 लिखा था,
तो अब मुझे 4000 की जो अमाउंट है वो भी स्टोर करवानी है। तो मैं यहाँ पर अब मुझे अमाउंट जो है वो डाटा जो है वो स्टोर करवाना है होल नंबर्स में, यानी कि मुझे नंबर्स की फॉर्म में डाटा चाहिए। तो नंबर्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करवाने के लिए हमें उसी टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास कौन सी टाइप होती है? इंटीजर, इंट। और हमें अमाउंट स्टोर करवानी है, तो वेरिएबल का नाम रख दिया अमाउंट, और उसमें कितनी अमाउंट स्टोर करवानी है? 3000। अच्छा, यहाँ पर इसको इसके आगे नहीं लिखता, मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसको डाटा टाइप दिया, उसके बाद मैंने इसका वेरिएबल का नाम दिया और उसको मैंने इसके साथ असाइन कर दिया। इसको मैं भी असाइन कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए कि एक ही लाइन में अगर आप करवाएं तो वो भी ठीक है, अगर आप अलग-अलग लाइन में इसको करवाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। आपने एक दफ़ा इसको डिक्लेयर कर दिया, आपने डाटा टाइप दे दिया उसको कि हमें वेरिएबल किस टाइप का चाहिए, और आपने उसको नाम दे दिया। तो ये जो नाम है, ये जो वेरिएबल है, ये हमारे पास मेमोरी में स्टोर हो गया कि इस नाम का एक वेरिएबल हमारे पास पड़ा हुआ है। अब उस वेरिएबल के अंदर हम अपनी अमाउंट को स्टोर कर सकते हैं। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ 3000। सही। तो अब अगर मैं इस नाम की जगह इस नाम को मैं ख़त्म कर दूँ, सही है, इस नाम को मैं ख़त्म कर देता हूँ और मैं इसकी जगह लिख देता हूँ कैरेक्टर नेम। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि जहाँ पर मैंने, ये देखें, यहाँ पर मैंने मेरा नाम लिखा हुआ था, मैंने उसको डिलीट कर दिया, उसकी जगह वेरिएबल का नाम लिख दिया। और वेरिएबल की जगह जो वेरिएबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ था, उसने उस डाटा को पकड़ा और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। बाकी यहाँ पर तो मेरा नाम वैसे ही लिखा हुआ है जो मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पर भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और सेमीकोलन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं अपना ये लिखूँगा वेरिएबल का नेम और साथ लेसर देन का साइन। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो दोनों तरफ एली प्रिंट हो जाएगा। उप्स, यहाँ पर मुझे एक एंड लाइन देनी चाहिए थी, एंड लाइन दी ताकि हमें वो क्लियर नज़र आए। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे हिज नेम इज़ अली, अली हैज़ 4000 रुपीज़, यहाँ पर स्पेस देंगे तो यहाँ पर अली के बाद स्पेस आ जाएगी, क्योंकि करेक्टर नेम के अंदर हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है उसके बाद स्पेस नहीं है। तो उसके बाद स्पेस नहीं है और ना तो हमारे पास स्ट्रिंग में पहले स्पेस थी, इसलिए वो दोनों लाइंस जो हैं वो ऐड हो गई हैं। यहाँ पर ये वाला जो डाटा था और ये वाला डाटा था, उसने उन दोनों को मर्ज कर दिया, उन दोनों को अटैच कर दिया, और उन दोनों को अटैच करने के बाद उसने कंसोल के ऊपर आउटपुट दे दिया। ठीक, तो हमने जो करेक्टर का नेम यहाँ पर भी चेंज कर लिया और यहाँ पर भी चेंज कर लिया। अब हम चेंज करना चाहते हैं अमाउंट को। तो यहाँ पर देखें, मैंने स्ट्रिंग के बाद जो है वो अपना करेक्टर का नेम दिया था और यहाँ पर स्ट्रिंग से पहले अपना करेक्टर का नेम दिया। तो अब मैं क्या करूँ कि मुझे स्ट्रिंग के दरमियान में अपना जो वेरिएबल है वो डालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेमीकोलन सेमीकोलन। अब ये मेरे पास पहले एक स्ट्रिंग थी, अब ये मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ये मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हो गई हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो है मैं अपने लेसर देन का साइन, अपने वेरिएबल का नाम और फिर लेसर देन का साइन। तो यहाँ पर जब मैं इसको लिख दूँगा तो अब मेरे पास ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा पड़ा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जिस तरह कैरेक्टर नेम के साथ किया था हमने। इसी तरह मैं यहाँ पर भी इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पर भी लेसर देन का साइन और वेरिएबल को कॉल किया। और अब जब हम इसको रन करेंगे तब आप देखेंगे कि हिज नेम इज़ अली, अली हैज़ 3000 रुपीज़ बट ही डोंट वांट टू स्पेंड 3000। तो सेम वही जो हमने पहले किया था, लेकिन हमें आउटपुट वही मिला है। लेकिन हमें इस चीज़ का बेनिफिट क्या होगा, हमें वेरिएबल्स यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि अब हमें बार बार यहाँ पर जाके डाटा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही जगह पर रहते हुए अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर का नाम जो है वो चेंज करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं उसकी अमाउंट जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं 3000 से 6000 कर देता हूँ। तो अब मैं जब इसको रन करूँगा तो हमारे पास कैरेक्टर का नेम और अमाउंट चेंज हो जाएगी। हिज नेम इज़ ज़िशान हैज़ 6000 रुपीज़ बट ही डोंट वांट टू स्पेंड 6000। तो ये देखें, हमारे पास वही चीज़ है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक ही जगह पर उसको चेंज किया और उसको हमने
डिफरेंट जगह पे यूज़ कर लिया। तो वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम एक और भी काम कर सकते हैं, और बहुत ये वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। जब आप आगे आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देंगे तो आपको समझ आएगी कि वेरिएबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका बेनिफिट कितना हमें। तो यहाँ पर अगर सपोज़ यहाँ पर मैं जो है, यहाँ पर करेक्टर नेम क्या था मेरे पास, पहले ज़ीशान था, लेकिन यहाँ पर मैं अपना करेक्टर नेम चेंज कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं अपना करेक्टर नेम चेंज कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ अरसलान। ओके, तो यहाँ पर मैंने पहले करेक्टर नेम के अंदर जो वेरिएबल के अंदर जो मैंने डाटा लिखा हुआ था वो क्या था, ज़ीशान था। अब मैंने करेक्टर नेम के अंदर अपना डाटा क्या लिख दिया, अरसलान। अब आप इसको देखेंगे कि ये किस तरह चेंजिंग हुई है डाटा के अंदर। सबसे पहले मेरा यहाँ पर नाम आया, हिज नेम इज़ ज़ीशान, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी मेरा नाम आना चाहिए था, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने अपना वेरिएबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ था उसको मैंने चेंज कर दिया, और उसको चेंज करने के बाद मैंने जो नाम था वो अरसलान का डाल दिया। तो पहली लाइन में तो मेरे पास जो नाम था वो वही आया जो पहले मैंने उसको दिया था, लेकिन उसने जब इस लाइन को रीड किया उसके बाद इस डाटा को पकड़ के उसने इसके अंदर इनपुट कर दिया और हमें आउटपुट दे दिया। लेकिन उसके बाद हमारा जो वेरिएबल का डाटा था वो चेंज हो गया। चेंज होने के बाद फिर जो हमारे पास लाइन आई है, उस लाइन के अंदर फिर जो करेक्टर नेम आया, क्योंकि वो चेंज हो चुका था तो उसके अंदर जो डाटा पड़ा था वही शो होगा। तो इस तरह हम अपने डाटा को रन टाइम के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं या हम चेंज कर सकते हैं। रन टाइम यानी जब वो कोड हम इसको रन कर देते हैं तो उसके दौरान जब हमारे पास जो डाटा ये चेंज हो रहा होता है उसको हम रन टाइम बोलते हैं, या रन टाइम के दौरान इस डाटा को हमने चेंज कर लिया। तो आपने देखा कि किस तरह हमने कितनी आसानी से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसके अंदर हमने अपनी वैल्यू स्टोर करवाई। उस वैल्यू को स्टोर करवाने के बाद हमने किस तरह उसको आउटपुट किया स्क्रीन पे, और किस तरह हम बड़े अमाउंट का जो डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डाटा अगर पड़ा हो तो उसके अंदर हम किस तरह वेरिएबल्स के थ्रू चेंजिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन या भी आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है या कुछ आप पूछना चाह रहे हैं या आपको कुछ समझ नहीं आए, तो आप दोबारा से एक वीडियो को देखें, और फिर भी अगर आपको कोई इशू है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में आप अपनी सजेशन या अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।